गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं हूं एडवोकेट निशा। एक राजा था और वो बड़ा ही अत्याचारी था। उसने खूब अत्याचार किए प्रजा के ऊपर। बहुत अत्याचार करता था, पीटता था, मारता था और लोगों की जमीनों को हड़पता भी था। एक समय ऐसा आया कि इतना अत्याचार करते करते वो एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद उसे जन्म मिला एक जानवर का, एक घोड़े का। माता वैष्णो के धाम मैं गई हूँ, आप भी गए होंगे। आपने देखा होगा तमाम घोड़े खच्चर वहां पे चलते हैं। वहां पे श्रद्धालुओं को माता वैष्णो के दर्शन तक पहुंचाया जाता है उन घोड़ों और घोड़ों के जरिए। सवारियां, श्रद्धालु उस पे बैठते हैं। भारी भारी लोग होते हैं, मोटे मोटे लोग होते हैं, खूब सारा सामान होता है और वो घोड़े ऊपर लेकर जाते हैं उन्हें। और वापस भी आते तो वो खाली नहीं आते, कोई ना कोई सवारी या श्रद्धालु बिठाकर ही उन्हें वापस लाया जाता है। और उनके उनके घोड़ों की जो कमाई है वो मालिक लेता है, जेब में खूब सारे पैसे भरता है। इस दौरान उस घोड़े को, यानी कि उस राजा को जो घोड़े का जन्म मिला उसे, तो वो भी वहीं था, उसका जन्म वहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है वो भी वही प्रोसेस करता था, रोज वहां ऊपर जाना, फिर नीचे आना। बीच में रास्ते में वो थक जाता था, भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, लेकिन मालिक क्या करता था, वो रुकता था पानी पीने के लिए। लेकिन मालिक ने क्या किया, डंडे बरसाता था। चलना पड़ा, मजबूरी थी। मजबूरी थी, कुछ कह नहीं सका, बेजुबान था, जानता सब कुछ था। इसलिए तो भगवान ने उसे बेजुबान बनाया था। सब कुछ जानने समझने के बाद भी वो मुंह से कुछ एक शब्द नहीं कह पाया। उसे अपना पिछला जन्म भी याद था और उसका अब आगे क्या होने वाला उसे वो सब कुछ पता था। मजबूरी में वो काम करता रहा। ऐसे ही प्रोसेस वहां पे कई कई घंटों तक चलता है। घोड़े ऊपर जाते हैं, फिर से नीचे लौटते हैं, सामान उठाते हैं और ऐसे ही कर्म अपने भोगते रहते हैं। तो वो राजा जो इतना अत्याचारी था, उसने कर्म ही ऐसे किए थे। उसके कर्मों के अनुसार ही उसे वो शरीर मिला। किसका? जानवर का शरीर, जिसमें वो बेजुबान था, अपनी पीड़ा और दर्द बयान नहीं कर सकता था। जो प्रजा पे उसने जुल्म और अत्याचार किए वो उस पे आज खुद हो रहे थे। तो इसके लिए वो जिम्मेदार भी वो स्वयं ही था। तो भगवान को दोष किस चीज का देना? इसलिए कि कहते हैं कि अच्छे कर्मों पर हमें फोकस करना है। अपने मन में भी अगर आपके गलत विचार आ रहे हैं, उन विचारों को रोक लीजिए। अपनी आत्मा के हर भावनाओं को शुद्ध कीजिए, विचारों को शुद्ध कीजिए, अच्छे काम कीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए। खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी आप खुशियां बांटते रहें। मैं खुद भी ऐसी हूं और मैं आपको भी यही कहूंगी कि अपने कर्म अच्छे कीजिए, सही कीजिए, एनालिसिस कीजिए खुद को कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं और मुझे आगे क्या करना है।